हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हैं न्यूमेरिकल की सीरीज को लेकर के। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप न्यूमेरिकल को बंद क्यों कर दिए। अरे नहीं रसगुल्लों, बंद काहे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम दूसरे चैप्टर फिजिक्स का दूसरा चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर के बच्चे पार्ट 2 के न्यूमेरिकल को देखने वाले। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे उनको देख रखा। अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है रसगुल्लों, वहां से पहले उसको देख लीजिए। बाकी आपको दिक्कत ना हो इसलिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है न्यूमेरिकल के लिए, वहां से अब आप न्यूमेरिकल देख पाएंगे। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम जो भी न्यूमेरिकल देखेंगे उनमें 2 न्यूमेरिकल तो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं और बार बार उनका आना जाना लगा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, बहुत मजेदार ये आज की वीडियो है, इसलिए बोल रहे हैं वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ठीक, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक, स्क्रीन पर हमने लगा दिया है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया जाए, दिन कह रहा है संधारित्र की धारिता क्या होगी। बहुत ही मजेदार है बच्चों, इसमें वैल्यू थोड़ा इधर उधर चेंज कर देता है, बाकी ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही मजेदार है। तो चलिए उतने ही मजेदार तरीके से इसका पोस्टमार्टम भी हम कर ही देते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपने क्वेश्चन तो देख लिया, स्क्रीन पर लगा दिया है। अब इसका भाई सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, चलिए उसको हम देखते हैं। ठीक, सॉल्यूशन क्या है देख लेते हैं। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की जो धारिता है, यानी जो दिया है आपका C का मान दे रखा है बच्चों। ठीक, जो क्वेश्चन कह रहा है इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। C का मान दे रखा है बच्चों, कितना दिया है 16 पिकोफैरड। ठीक, तो ये दिया है 16 पिकोफैरड। अब बच्चों पिकोफैरड को अगर हम फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 16 × 10⁻12 फैरड। क्योंकि ध्यान देना बच्चों, जिनको नहीं पता है याद रखना रसगुल्लों, एक जो पिकोफैरड बराबर होता है, एक पिकोफैरड बराबर 10⁻12 फैरड। इतना याद रखना और कुछ नहीं आपको समझना है ना। चलिए आगे सवाल में कह रहा बच्चों कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो घटा करके हम 2/3 कर दें। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को अपन d से दर्शाते हैं, और जो वही कह रहा है जो d है, यानी जो प्लेटों के बीच की दूरी है बच्चों, इसको क्या कर रहा है 2/3 कर दे रहा है। मतलब जो दूरी है 2/3d कर दे रहा है। ठीक, यानी दूरी को 2/3 हमने कर दिया। आगे सवाल में कह रहा है कि उनके बीच 3 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया जाए, यानी जो परावैद्युतांक है, यानी जिसको अपन k से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, यानी k बराबर जो है वो क्या कह रहा है 3 है। 3 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ रख दिया गया है, तो भाई इसका मान 3 है। तो कह रहा है संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, यानी C का मान निकालना है। तो चलिए अब इसका हम पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। हमने शुरू में ही बताया था जब इसका डेरिवेशन कराया था, और उसके लिए आपको बताया था फार्मूला। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात जब भी आए बच्चों, देन आपको फार्मूला याद रखना है कि जो होता है C बराबर ε0A/d। ये क्या है फार्मूला है। ठीक, ये आपका मेन फार्मूला है, और इसमें याद रखना बच्चों जो C का मान है, ठीक, ये संधारित्र। देखिए एक चीज ध्यान गौर से देखिएगा। अब आप देखेंगे यहां C है, यहां C, तो ये संधारित्र की धारिता है, और इसको हम C' से दर्शा लेते हैं। यानी कह रहा है कि जब 3 परावैद्युतांक का पदार्थ उसमें भर दिया जाए प्लेटों के बीच में, तब धारिता क्या हो जाएगी, पहली धारिता दी है। ठीक, तो ये जो आपका फार्मूला है बच्चों, इसमें C का मान दिया है, यानी यहां से रसगुल्लों आपको जो ε0A
अपॉन डी बराबर क्या है, सी है। और सी का मान दे दिया है 16 गुणे 10 के घात -12 फेरड। ये इतना मान दिया है बच्चों, तो इसको अपन यहीं पर रहने देते हैं, इसका टेंशन ही छोड़ देते हैं। अब सवाल में क्या बोल दिया कि भाई सवाल में ये कह दिया यदि प्लेटों के बीच की दूरी हम 2/3 कर दें और इसके बीच 3 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया जाए। ठीक, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ हो, तब ये फार्मूला, यही वाला जो फार्मूला है बच्चों, हो जाता है सी। अब हमने यहां पे सी डैश माना, तो भाई सी डैश बराबर हम क्या कर देंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, के हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन का डी। तब ये फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाता है जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया हो। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे बच्चों, यानी यहां से ध्यान से देखिएगा, हम कर देंगे सी डैश बराबर के का मान तो दे दिया है 3 भाई साहब, ठीक है ना, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट ए पड़ा हुआ है, और नीचे क्या है, दूरी को अपन क्या कर देते हैं, 2/3 कर देते हैं। ठीक, तो इसको हम ऊपर भेज देंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, सी डैश बराबर ये हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा, और नीचे है 2 बचा हुआ है। ठीक, गुणे में ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब देखिएगा इतना बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का जो मान है बच्चों, ये पूरा मान ही हमें मिल गया है ना, क्योंकि इसके स्थान पर देखिए ये पूरा का पूरा मान इतना दे रखा है, ये इतना देखिए आप। ठीक, देन क्या करेंगे, हम करेंगे सी डैश बराबर 9/2 कर देंगे बच्चों। ठीक, और उसके बाद इसका मान पूरा 16 गुणे 10 के घात -12, तो 2/8 कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहां से सी डैश बराबर क्या हुआ बच्चों, तो 8 × 9 = 72, क्या लिख रहे हैं भाई, तो ये हो गया बच्चों 72 गुणे 10 के घात -12 फेरड आ गया। या इसी को अपन थोड़ा सजा देते हैं। ठीक, सजाने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 72 पिको फेरड। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया ना 1 पिको फेरड बराबर 10 की घात -12, तो ये क्या हो जाएगा, यानी संधारित्र की जो धारिता हो जाएगी वो कितना, 72 पिको फेरड। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे के न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। लाइटिंग की थोड़ा प्रॉब्लम होगी रसगुल्लों, कोऑपरेट करना है ना। हमने बोला ना भाई इस समय हम बहुत ही खराब स्थिति से गुजर रहे हैं, बस ये जानिए कि आपको पढ़ा रहे हैं, कोई लाइट नहीं है, बस ऐसे ही खुले आसमान में वीडियो शूट हो रही है, समझ लीजिए। यानी लाइटिंग का पूरा ये दरवाजे से रोशनी अंदर आ रही, बस इतना जानिए बच्चों, क्योंकि स्टूडियो का काम चल रहा है। लेकिन भाई खुशनसीब है कि आप जैसे रसगुल्लों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, यही चाहिए मोनू सर को, और कुछ भी नहीं, और उम्मीद है मिलेगा। तो चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित चित्र में, आपको फिगर भी दिख रहा होगा, हमने लगा भी दिया है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित चित्र में संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना आपको करना है। ठीक, तो यहां से हमने इसको बना भी दिया है, चलिए देख लेते हैं कैसे। तो एक आपको परिपथ दिखाई पड़ रहा है, ठीक, और इसमें आपको ये 3 क्या है, रेजिस्टेंस है, 3 प्रतिरोध है बच्चों, और एक यहां पे एक संधारित्र जुड़ा है जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड है, और यहां पर इसमें जो धारा है 2 एम्पियर की वो बह रही है। तो कह रहा संचित ऊर्जा की गणना करना है। तो ऊर्जा से पहले आपको पता होना चाहिए भाई, संचित ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है U बराबर 1/2 CV²। आपको याद होगा बच्चों, ये हमने निगमन भी कराया है। देखिए इसीलिए ज्यादातर, इसीलिए भी सीरीज हमने थोड़ा रोक दिया था न्यूमेरिकल की, ज्यादातर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है उनका न्यूमेरिकल मतलब उनको हम क्या है, उनका डेरिवेशन करा दें तब न्यूमेरिकल करवाएं, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये है। अब इसमें सबसे पहले भाई हमें C का मान पता है, V का नहीं पता है। ठीक, उसके लिए सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले हम R निकालेंगे, प्रतिरोध का मान R। अब एक बात का ध्यान देना बच्चों, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम, सभी किस क्रम में है,
श्रेणी क्रम में। तो लिख देते हैं, जो एकदम बढ़िया तरीके से कैसे लगाएंगे, लिखेंगे बच्चों 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के जो प्रतिरोध है बच्चों, वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होता है R बराबर यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे करके जितने होंगे उसी तरह से हम प्लस लगाते जाएंगे, है ना। अब यहां पर 3 ही है रसगुल्लों, देन क्या करेंगे, हम 3 ही लगाएंगे। तो इसको हम निकालेंगे बच्चों, R बराबर ये हो जाएगा यानी 2 प्लस 3 प्लस 5, तो भाई कितना हो गया, 10 ओम हो गया। और यहां से I का मान, ठीक है ना, यानी ये तो R का मान आपका आ गया बच्चों, और I का मान कितना दे रखा है, ये आपका दिया है 2 एम्पियर। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, विभव, ठीक, यानी विभवांतर निकाल लेते हैं। तो विभवांतर V बराबर I इंटू R, ओम के नियम से, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, तो भाई उसी से हम V बराबर I इंटू आर कर देंगे, ठीक। तो यहां से क्या करेंगे बच्चों, तो V का मान हम निकाल लेते हैं, V बराबर I का मान 2 एम्पियर, R का मान 10, ठीक। तो V बराबर कितना हो गया, 20 वोल्ट आ गया। तो ये V का मान आ गया। अब इस पर रख करके हम क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो यहां से लिखेंगे U बराबर 1/2। भाई C का मान कितना दिया है, ठीक है ना, C का मान देखिए यहां पर दिया है बच्चों, C बराबर कितना दिया है, 2 माइक्रोफेरड, 2 माइक्रोफेरड। तो इसको अपन क्या करेंगे, 2 × 10 के घात -6 फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हो जाएगा ये C का मान 2 × 10 के घात -6, और V स्क्वायर है तो भाई हम 20 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। 2 से 2 इसको काट दिया बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 400 हो गया, ठीक, गुणे 10 के घात -6 है। तो हम लिख सकते हैं को, देखिए 2 0 क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, भाई माइनस, देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, आपको भी पता है, ठीक। ये 10 के घात समझो 2 है, ये माइनस का 6 है, तो 6 हो, ये माइनस है, ये प्लस में है, तो आपको पता है 10 के घात -4, इतना बच्चों क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक। यानी U का जो मान आया 4 × 10 के घात -4 जूल, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मजेदार, बहुत ही आसान है, आपको बस मजे में पढ़ना है बच्चों, सारी चीजें आसान लगेंगी। फिजिक्स सीखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है, रटने वाली चीज नहीं, है ना। आप समझ गए तो फिजिक्स एकदम हलवा लगेगी। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं अगले न्यूमेरिकल को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन। जो तीसरा न्यूमेरिकल है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 6 × 10 के घात -3 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की जो दूरी है वो 3 mm है। तो कह रहा संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, और कह रहा यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तब संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये भी मजेदार है बच्चों, ठीक है ना। जो तीसरा आपका न्यूमेरिकल है, इसमें सबसे पहले वैल्यू क्या दिया है बच्चों, जो हमें पहला काम करना है सबके मान लिख लेना है। कह रहा है कि जो A है, A का मान दे दिया है बच्चों, वो कितना दिया है, तो A का मान दिया है 6 × 10 के घात -3 मीटर स्क्वायर, 6 × 10 के घात -3 मीटर स्क्वायर। इसमें दिक्कत नहीं, कुछ बदलना नहीं बच्चों। आगे कह रहा है कि उनके जो बीच की दूरी है, यानी बीच की दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी, वो D बराबर कह रहा है कि 3 mm है। देखिए इसको बदलना पड़ेगा, है ना। तो भाई यहां पर ये 3 mm है, तो बच्चों इसको mm से अपन क्या बदल देते हैं, मीटर में। तो ये हो जाएगा 3 × 10 के घात -3 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर 10 के घात -3 मीटर, इतना याद रखना। आगे सवाल में कह रहा है कि संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, ठीक, यानी C का मान बच्चों पूछ लिया है, C का मान पूछ लिया है, ठीक। संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। फिर आगे कह रहा है कि यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट की सप्लाई से, यानी V का मान भी दे दिया है, 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो आवेश कितना हो जाएगा, ठीक, ये पूछ लिया है, ठीक है ना। यानी V का मान कितना दिया है, 100।
V का मान कह रहा है जब 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए हमें, मतलब इस सप्लाई को, तो कह रहा है ठीक, तो प्लेट यानी प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा। हाँ, यही सवाल है। अब देखिए इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, डी दिख रहा है, सी पूछ रहा है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात, सीधी सी बात बच्चों कर रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर अप्लाई करेंगे फार्मूला C बराबर ठीक हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान का D। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसमें एप्सिलॉन नॉट का मान तो हमें पता है भैया, आपको बताने की जरूरत है नहीं। ये तो नियत होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12, ये कांस्टेंट होता है। तो यहां से देखेंगे बच्चों C बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 के घात माइनस का 12 हुआ। A का मान दिया है 6 गुणे 10 की घात माइनस 3 हो गया बच्चों, अपान का जो D है वो कितना है 3 गुणे 10 के घात माइनस का 3। काट दीजिए भाई इसको, 3 दूने 6 हो गए। और इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, हाँ ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो C का मान कितना आ गया भाई, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1 और 2 अठे 16 1 17 की 7 हासिल 1 बच गए बच्चों, और 2 अठे 16 1 17। दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे हम भाई, 2 अंक पर यहां, यानी 17.7 गुणे 10 के घात माइनस का 12 इतना आ गया। ये किस में आएगा बच्चों, धारिता है यानी फैराड में। ठीक, ये आ गया। अब सवाल में क्या कह रहा है कि यदि इसको 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो आवेश क्या हो जाएगा। भाई आवेश के लिए फार्मूला क्या होता है, Q बराबर C इंटू V। ठीक, Q बराबर CV। तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए वैल्यू रख देते हैं और कुछ नहीं करना आपको। Q का मान निकालना है तो Q बराबर C का मान 17.7 है गुणे 10 के घात माइनस 12 है बच्चों, और उसके बाद V का मान कितना है 100 वोल्ट। ठीक, तो इसको हम Q बराबर लिख देते हैं 17.7 गुणे 10 के घात, अब देखिए 2 0 यहां से माइनस हो जाएगा, 10 के घात माइनस 10, इतना कूलाम हो जाएगा। ठीक, इतना कूलाम क्या हो जाएगा बच्चों, आवेश हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आज का सबसे मजेदार न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो चलिए रसगुल्लों, अब हम देख लेते हैं आज के सबसे मजेदार न्यूमेरिकल को। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा इस तरह से होता है कि देख करके ही घबरा जाते हैं कि स्टार्टिंग कहां से करें। डोंट वरी, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका निपटारा आज हम करने वाले हैं। आपको इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है बच्चों कि दिए गए चित्र में बिंदु A व B के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ठीक है ना, मजेदार है, कुछ भी इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना बबुआ, बस थोड़ा समझना है बच्चों कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है, परिपथ दिख रहा है, तो ये क्या है, थोड़ा मतलब एक उलझी हुई संरचना है, इसको थोड़ा हम फैलाएंगे। ठीक, बाकी क्वेश्चन तो आपका सेम इसी तरह होगा और बार बार न जाने कितनी बार बच्चों ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो एक्चुअल में ये क्या बना हुआ है, एक व्हीट स्टोन सेतु है। तो चलिए इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, फैलाने का प्रयास करते हैं। ठीक, यानी इसको जब सही तरीके से बनाएंगे बच्चों तो ध्यान से समझना, ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, इस तरह से। ठीक, बस ये आपको डराने के लिए दिया गया है, लेकिन भाई आपको भी डरना नहीं है। यहां पर बच्चों बिंदु A दे दिया है समझ लो, और ये वाला जो बिंदु है वो D दे दिया है। ठीक, ये वाला जो बिंदु है वो C दे दिया है,
और यहाँ पे ये वाला जो छोर है ई दे दिया है और भाई इधर एक बिंदु बी दे दिया है। और बच्चों ये डी और इसके बीच में भी एक प्रतिरोध है, ध्यान से समझिएगा, डी और सी के बीच में भी एक है, मतलब सॉरी प्रतिरोध नहीं बल्कि एक क्या है, संधारित्र है। मतलब आप देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं, तो भाई इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6 हैं। एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर है यही चीज ये है, लेकिन इसको हमने क्या किया है, तो इसको फैला दिया है, यानी एक व्हीट स्टोन सेतु बना दिया है। अब सबके जो मान है बच्चों, प्रत्येक का मान 5 माइक्रोफैरड है, ठीक है ना, 5 माइक्रोफैरड है, ठीक, 5 माइक्रोफैरड। हालांकि व्हीट स्टोन तो भाई इसके आने वाले चैप्टर में है, आगे के है, लेकिन भाई फिर भी यहां से दे दिया है आपको, थोड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इतना समझना है कि व्हीट स्टोन सेतु में बच्चों ये जो बीच में होता है, ठीक, यहां पर जो प्रतिरोध होता है, यानी जो चाहे प्रतिरोध हो चाहे यहां पर आपका जो धारिता हो, इसको अपन काउंट करते ही नहीं है, यानी इससे कोई मतलब नहीं है रसगुल्लों। अब ये देखिएगा भाई इसका एक सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से जुड़ा है, तो ये वाला 5 ओम, ये वाला 5 ओम किस क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में है। इधर भी क्या है बच्चों, श्रेणी क्रम में है। फिर मिलने के बाद फिर ये दोनों समांतर क्रम में बन जाएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों कि 5 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम। अब कौन सा 5 समझेंगे, बस भाई हम आपको बताने के लिए बता दे रहे हैं, ये दोनों की बात हो रही है, यानी ए व ई के बीच में, ठीक है ना। लिख सकते हैं एडी और डीई के बीच के दोनों जो क्या है धारिता है वो किस क्रम में है, वो श्रेणी क्रम में है, आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है बच्चों 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो इस तरह से रसगुल्लों 1/c बराबर 1/5 हो गया प्लस 1/5 हो गया, यानी ये 2/5 हो गया। तो भाई c बराबर जब करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 5/2 इतना हो गया, ठीक। ये इतना माइक्रोफैरड आ गया बच्चों। अब इसी तरह AC व CE के बीच के दोनों धारिता हैं, ठीक, यानी दोनों संधारित्र क्या हैं, ये भी बच्चों किस में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक। तो यहां से फिर से हम वही चीज लिखेंगे कि 5 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड, ये भी दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। देखिए प्रतिरोध का उल्टा चलता है, मतलब संधारित्र में। अभी प्रतिरोध की बात करता तो ये फार्मूला समांतर क्रम के लिए चलता था, आपको पता है, ठीक। तो श्रेणी क्रम में इसमें भी 1/c बराबर भाई 1/c1 वही डायरेक्टली रख देते हैं 1/5 प्लस 1/5, तो यानी ये आ गया 2/5, भाई हर समान है ऊपर जुड़ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों, यानी c बराबर जब हम कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 5/2 माइक्रोफैरड आ गया, इतना आ गया, ठीक। अब यानी ये प्रतिरोध ध्यान से समझना, अब इसी में बच्चों ये दोनों मिल करके, मतलब ये यहां से केवल एक, ठीक, एक संधारित्र इस तरह से बन गया और इधर एक संधारित्र बन गया और यहां से एक संधारित्र ये जुड़ा है। इस वाले का पूरा का मान 5/2 आ गया बच्चों, इधर का मान भी 5/2 आ गया और बीच वाले से हमें कोई लेना देना नहीं, हमने पहले ही बता दिया। और ये तो 5 माइक्रोफैरड है, तो ये भाई इसको हमने इस तरह से बनाया। अब इनको दोनों को भाई तोड़ कर, यानी दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ जोड़कर इस तरह से छोटा बना दिया। अब ये दोनों बच्चों किस क्रम में दिखाई पड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। तो यहां से अब हम लिख देंगे कि 5/2 माइक्रोफैरड तथा 5/2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। तो ये बच्चों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला चलता है c बराबर c1 प्लस c2, ठीक, ये समांतर क्रम के लिए है। तो यहां से क्या करेंगे, हम लिखेंगे c बराबर भाई c1 का मान यानी 5/2 प्लस 5/2, तो ये आ जाएगा, हर समान है 5/2 माइक्रोफैरड ही आएगा, ठीक। ओ सॉरी, यहां हो जाएगा बच्चों 10, क्योंकि ऊपर कितना है 5 5 10, तो ये आ गया 5, ठीक। यानी यहां से जो c का मान निकल कर आया 5 माइक्रोफैरड आ गया। यानी ये वाला जो था बच्चों ये पूरा अब केवल एक क्या है, संधारित्र बन गया। इसका मान कितना निकाल लिया हमने 5।
अब देखिए भाई, ये तो बिंदु ए था, ये बिंदु बी है। अब इसके बीच का ये हमने एकदम छोटा कर दिया तोड़ करके। अब ये दोनों किस क्रम में है बच्चों? श्रेणी क्रम में है। तो फिर से हम लिख देंगे भाई साहब कि लिखेंगे ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य धारिता हम निकालेंगे रसगुल्लों, तो हो जाएगा C बराबर, हमने बताया ना ये श्रेणी क्रम, सॉरी C नहीं, जबकि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक, तो यहां से हो जाएगा 1/C बराबर भाई 1/5 प्लस 1/5 यानी 2/5। ठीक, इस तरह से अगर हम C बराबर निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना, तो 5/2। ठीक, इतना माइक्रोफैरड आंसर हो जाएगा, या 2.5 लिख दीजिए भाई, 2.5 लिख दीजिए। यही बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो है ना मजेदार न्यूमेरिकल। इस तरह से आपका ये बच्चों ज्यादातर उस वाले में, जब उसमें पूछता है यानी जो वैद्युत धारा वाले चैप्टर में, तो वहां पर ये संधारित्र ना दे करके वहां पर क्या है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध दे देता है। बट हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रसगुल्लों चाहे प्रतिरोध दे चाहे संधारित्र, बस सूत्र का थोड़ा भाई क्या है मतलब अपोजिट चलता है, उल्टा चलता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसका निपटारा कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट बिल्कुल कर लेना।